आज मैं कुछ ऐसे पेरेंट्स के बारे में बोलना चाहूँगा जो पेरेंट्स हमेशा अपने बेटी को पराया धन जैसे शब्द से जोड़ते हो, जो पेरेंट्स हमेशा अपनी बेटी को अपने कंधे का बोझ मानते हो, जो पेरेंट्स के सर पे हमेशा अपने बेटी की शादी के लिए टेंशन लगा रहता है। अगर कोई पेरेंट्स ऐसा हमें सोचता हो सच में, तो मैं बोलना चाहूँगा आप गलत सोच रहे हो। अपना सोच बदलिए। बेटी कभी पराया धन नहीं होते। बेटी को अपने शादी करा दिया, ठीक है, ये दुनिया का दस्तूर है, नियम ही बना हुआ है ऐसा कि बेटी को बड़ा करना है, लिखाना है, पढ़ाना है, सब कुछ करने के बाद बेटी को दूसरे के घर ब्याह देना पड़ता है। लेकिन उसमें अगर आप पेरेंट्स खुद उसके माँ बाबूजी हो के अगर बेटी को पराया धन जैसे शब्द से अगर जोड़ लेते हो तो बेटी के मन में दुख पहुँचेगा, उसे दर्द होगा। मेरे खुद माँ बाप ने मुझे पराया बोल दिया, अब दूसरे क्या करेंगे मेरे साथ। तो बेटी कभी पराया नहीं होती। वहाँ पे जब ससुराल पे चली जाती है ना बेटी, वहाँ पे भी हमेशा अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने घर वाले, वो माँ बाबूजी, भाई बहन क्या कर रहे, सबका वो ख्याल रखती है। गलती से भी अगर ससुराल वाले अपने बहू के घर वाले के बारे में कुछ बोल के दिखा दे, वो लड़ लेगी अपने दम पे पूरे ससुराल वालों से। तो कैसे पराया हो गया बेटी ना। बेटी शादी होके जब चली जाती है तो क्या पेरेंट्स की किस्मत साथ में लेके चली जाती है क्या? बल्कि वो हमेशा ख्याल रखती है। खुद वो भूखा सोएगी वहाँ पे ससुराल पे, लेकिन वो हमेशा ये सोचती रहती है कि मेरे माँ बाबूजी कुछ खाए कि नहीं, कैसे है, मेरे भाई क्या कर रहा है, बहन क्या कर रही है। इसलिए बेटी को कभी पराया धन जैसे शब्द से मत जोड़ा करिए। और दूसरी बात, जो बेटी को अपने कंधे का बोझ मानते हो वो गलत है। बेटी कभी कंधे का बोझ नहीं होते, बल्कि वो बेटी ना कंधे का बोझ हल्का करते हैं। एक घर पे मान लो 2 बेटे हैं आपका और 2 बेटियां हैं। 2 बेटे में ना ये उनके मन में आएगा कि माँ बाबूजी को कौन देखेगा, मैं नहीं देखूंगा, छोटे है, छोटे सोचेगा कि मैं तो छोटा हो, वो बड़ा है, बड़ा ही देखेगा। लेकिन जो बेटियां है ना, 2 बेटियां, वो कभी ऐसे नहीं कहेंगे। वो बेटियां ना दोनों मिलकर माँ बाबूजी की सेवा करूंगा, यही बोलेगी। अगर बेटियों को ना अच्छी शिक्षा दी जाए, अगर उसको सपोर्ट दी जाए पेरेंट्स की ओर से, तो बेटियां वो कर दिखा सकती है जो एक बेटा भी नहीं कर सकते। क्योंकि बेटी के मन में ना हमेशा कुछ ना कुछ करने की इच्छा लगा रहती है। लेकिन बहुत सारी बेटियां घर से पेरेंट्स के सपोर्ट नहीं मिलने के कारण या फिर आर्थिक प्रॉब्लम होने के कारण वो कर नहीं पाती। अगर अभी भी अगर कोई पेरेंट्स अपने बेटी को बोझ मानते हो तो गलत मान रहे हो। ये थॉट बदलना है आप सबको। बेटी कभी बोझ नहीं है। जिस घर पे बेटी नहीं है उन घर पे जाके पूछना चाहिए, जो लोग मानते हो अपने बेटी को बोझ। जिस घर पे बेटी नहीं है ना, उस घर पे जाके उन पेरेंट्स को पूछना चाहिए आपको कैसा लग रहा है, वही बताएंगे। और तीसरा, जिन पेरेंट्स के सर पे हमेशा ये बेटी के शादी के वो टेंशन लगा रहता है, अरे क्यों टेंशन करना है? आपको बेटी को इस काबिल बनाना है, इस काबिल बनाना है कि वो शादी का खर्चा खुद निकाल सके। शादी एकमात्र सॉल्यूशन नहीं होता है। बेटी को अब शादी तो करा दोगे जैसे तैसे, अपना वो जान छुटा लोगे बेटी से, लेकिन जब वो शादी करके मायके चली जाएगी बेटी, वहाँ पे क्या बर्ताव होगा उसके साथ, उसके लाइफ में कैसा सिचुएशन आएगा। अगर आज हस्बैंड ठीक है, सब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हस्बैंड खराब हो गया, कल को अगर कुछ अनहोनी हो गया हस्बैंड के साथ तो बेटियाँ क्या करेगी? सोचिए, कहाँ जाएगी वो? दर दर भटकेगी, लोग गंदे नज़र से देखेगी अपनी बेटी को, 10 बातें बोलेंगे समाज। इसीलिए ना बेटी को हमेशा बेटी की शादी के टेंशन में अपना उनके जीवन को ख़त्म मत करिए। उनको बोलिए, उनको इतना मजबूत बनाइए ताकि वो शादी करने का वो जो अपना माँ बाबूजी का टेंशन होता है ना, वो टेंशन भी वो उठा सके। इस काबिल बनाइए ताकि कल को अगर उसका हस्बैंड कुछ अनहोनी हो जाए उसके साथ, तो भी वो बेटी अपने फैमिली को लेकर चल सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट टाइम
उन बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा कराना है। अगर बेटी खुद के पैर पे खड़ा हो गया ना एक बार, तो उसकी पूरा जीवन सफल हो जाएगा। आप तो टेंशन लेते हो शादी कराना है, लेकिन शादी होके जब जाएगी बेटी मायके पे, क्या परिस्थिति होगी उसके साथ, ये तो नहीं सोचते ना। ये भी सोचना ज़रूरी है आप जैसे लोगों को। सिर्फ शादी करना बड़ी बात नहीं है, शादी तो हर कोई करा लेते हैं, लेकिन इंसान होना चाहिए। वहाँ पे बेटी सुख चैन से रह सके, उसका भी इंतज़ाम करना चाहिए माँ बाप जी को। और ये भी नहीं कहूँगा कि बेटी की सुख चैन के लिए मैं करोड़ों रुपए दहेज में दे दूँगा वहाँ पे, तो मेरी बेटी सुख चैन से रह पाएगी। दहेज नहीं चाहिए बाबूजी, दहेज देना नहीं है। बेटी को इस काबिल बनाना है ताकि कल को अगर कुछ मुसीबत भी आ जाए उसके सर पे, वो पूरे दम से वो मुकाबला कर सके उस मुसीबत का। इसीलिए ये थॉट बदलिए, अपने बेटियों को कभी पराया धन जैसे शब्द से मत जोड़िए, कभी अपने कंधे का बोझ मत मानिए। और जो शादी का टेंशन लगा रहता है एक पिताजी के सर पे, वो टेंशन भी आपको लेना नहीं है। आपको बस उसको अपने पैरों पे खड़ा होने कराने के लिए कोशिश करना चाहिए। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम जो करना चाहते हो तुम करो। फर्स्ट टाइम उन्हें सक्सेस कराना है, उसके बाद वो शादी भी खुद कर लेगी और अपना फैमिली भी खुद संभाल लेगी। अगर किसी को बुरा लगा मेरे इस बात पे, किसी पेरेंट्स को, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन है हमारे समाज में ऐसा अभी भी है बहुत सारे लोग। तो अब समय आ चुका है ऐसे थॉट को बदलने के लिए। धन्यवाद।